हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप चार्ट पे वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करते हो, लेकिन हर बार कन्फ्यूजन ही होता है कौन सा वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इग्नोर करना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर दिखाने वाला हूँ जो पूरा नॉइज़ हटा देता है वॉल्यूम्स में से और वही बार्स को एक्चुअल में हाईलाइट करता है जिसमें इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस मौजूद है। तो अगर आप पुराना ही वॉल्यूम इंडिकेटर फॉलो करते रहे तो या तो आप फॉल्स सिग्नल्स फॉलो करोगे या तो फिर आप बेस्ट ब्रेकआउट्स को मिस कर दोगे। मैं हूँ हसी बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मानस अरोरा और मार्क मिनरविनी जैसे ट्रेडरों की ट्रेनिंग में मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को यहाँ तक पहुँचाया है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है, यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं है, तो उसे उस तरह ट्रीट भी मत कीजिए। सिर्फ एजुकेशन की तरह इसे लीजिए और अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके देखिए कि आपको फ़ायदा मिलता है या नहीं। तो जो ओल्ड वॉल्यूम इंडिकेटर है उसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या प्रॉब्लम रहता है, और नया इंडिकेटर आपको कैसे हेल्प करेगा, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब मैं आपको चार्ट्स पे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आगे। तो ब्रीफली मैं आपको ये बता देता हूँ कि वॉल्यूम्स का इम्पोर्टेंस क्या है, वॉल्यूम्स को क्यों यूज़ करते हैं। वॉल्यूम्स का सबसे अच्छा यूज़ केस और इम्पोर्टेंस यही है कि वो इंस्टीट्यूशंस की या बड़े प्लेयर्स की प्रेजेंस दिखाता है। और ये जानना और समझना ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ही या बड़े प्लेयर्स ही स्टॉक प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना परचेजिंग पावर, सेलिंग पावर रहता है कि वो प्राइस को पूरा ऊपर नीचे करवा देंगे। नॉर्मल हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के बाइंग सेलिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस और HNIs और बड़े बड़े प्लेयर्स जो भी रहते हैं अलग अलग फंड हाउसेस के, ये सब का प्रेजेंस हमें वॉल्यूम्स पे क्लियर दिख जाता है, क्योंकि वहाँ दिखता है कि उन्होंने कितना क्वांटिटी में बाई किया है, कितना सेलिंग हुआ है या बाइंग सेलिंग बिल्कुल कम हो गई है। तो ये सब चीज़ें उसमें दिखती है। मेनली हम ध्यान देते हैं कि जब स्टॉक का प्राइस बढ़ा है या तो गिरा है तो क्या वो बड़े वॉल्यूम के कारण हुआ है, क्योंकि अगर बड़ा वॉल्यूम है और प्राइस बढ़ा है मतलब कि इंस्टीट्यूशंस इसमें इंटरेस्टेड है और शायद ये प्राइस स्टॉक का और ऊपर जा सकता है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। इसलिए वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली सेलिंग में भी ये हमको समझाता है कि अगर बड़े वॉल्यूम से सेलिंग हुआ है और हम वो स्टॉक लेके बैठे हैं तो चांसेस है कि हो सकता है कि उसमें एक नया डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इसे सेल कर रहे हैं। इसलिए वॉल्यूम्स का ये इंपॉर्टेंस है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वॉल्यूम्स को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। इसलिए ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर्स वॉल्यूम्स को तो देखते ही है, चाहे कुछ भी इंडिकेटर दूसरा यूज़ करे ना करे, वॉल्यूम्स कॉमनली सभी जगह यूज़ होता है। तो अब बात आती है कि पुराने वॉल्यूम इंडिकेटर में और ये जो नया वॉल्यूम इंडिकेटर है जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो उसमें क्या फ़र्क है। तो फ़र्क उसमें काफ़ी बड़ा है। और नया वॉल्यूम इंडिकेटर, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा, पुराने वॉल्यूम इंडिकेटर से डिस्टिंग्विश इसलिए होता है कि वो आपको क्लियर कट दिखा देगा कि इसमें इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है या नहीं है वो वॉल्यूम में। वेरेस जो पुराना वॉल्यूम इंडिकेटर है उसमें आपको ये नहीं समझेगा कि इंस्टीट्यूशंस ने इसमें बाइंग सेलिंग किया है या ये किस प्रकार का वॉल्यूम है। तो अब मैं आपको सीधा चार्ट्स के थ्रू एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और आप भी इसे कैसे अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं ये नए वॉल्यूम इंडिकेटर को। तो ये देखिए, एक पुराना एग्जांपल है और प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको ये जो नीचे में दिख रहा है कलरफुल वॉल्यूम बार्स, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ग्रे, तो ये है नया वॉल्यूम इंडिकेटर। इसे कहते हैं सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर। तो इसे आपको यहाँ इंडिकेटर में जाके सिंपल टाइप कीजिए और देखिए सिंपल वॉल्यूम विथ पॉकेट पिवट्स बाय फाइनली नितिन। इनका हमने एक सिंपल टर्नओवर वाला भी वीडियो मैंने किया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो आप यूज़ कर सकते हैं उसे भी। तो फिलहाल उन्हीं ने ही ये इंडिकेटर बनाया है। अगेन क्रेडिट गोज़ टू हिम, अ ब्रिलियंट पर्सन, ट्विटर पे प्रेजेंट है, उन्हें फॉलो कीजिए आप। और अभी ये इंडिकेटर पे हम जाके समझते हैं कि इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसे आप, ये फ्री में अवेलेबल है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए तो ये कुछ इस तरह यहाँ पे आ जाएगा।
अब इसकी सेटिंग्स मैं दिखा देता हूँ एज इट इज़, स्क्रीनशॉट लेके अपने उसमें लगा लेना। एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ब्रीफली जस्ट स्क्रीन पे लाऊंगा तो आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए ये उसकी सेटिंग्स है, जैसी सेटिंग्स है एज इट इज़ आप भी अप्लाई कर देना। यहाँ पे जो जो चीज़ पे चेक किया हुआ है उसे चेक कीजिए, जिस पे अनचेक है उसे वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है जैसे मैं यूज़ करता हूँ। तो एज इट इज़ इसे रख लीजिए। इसके 2 एलिमेंट्स है, ये इनपुट्स में ऐसा कर लिया आपने और ये स्टाइल में जाके एज इट इज़ इसे रख देना। बाकी विजिबिलिटी को हमें टच नहीं करना है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। तो चलिए अब समझते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये जो ऊपर में लगा है रेड एंड ग्रीन वाला, जिसमें ऐसा ब्लैक लाइन बीच में से गया हुआ है, वो है हमारा पुराना वॉल्यूम इंडिकेटर। ये ब्लैक लाइन है एवरेज 50 डे का एवरेज लाइन दिखाता है। उसके ऊपर जो अभी वॉल्यूम हुआ है वो अबव एवरेज कहते हैं, उसके नीचे हम बिलो एवरेज कहते हैं। वेयरएज इसमें आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी लाइन नहीं गया हुआ है। इसे मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो देखिए इसमें कोई ऐसा बीच में से लाइन नहीं गया हुआ है। तो अभी मुझे आप बताइए देख के कि ये जो ग्रीन बार्स है और रेड बार्स है उसमें आपको कहाँ समझ में आता है कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग किया या बड़े प्लेयर्स ने इसमें बाइंग सेलिंग किया है। क्योंकि देखिए ग्रीन बताता है कि प्राइस बड़ा है और वॉल्यूम के साथ अबव एवरेज वॉल्यूम है, ग्रीन हो गया। रेड मतलब प्राइस गिरा है अबव एवरेज वॉल्यूम पे, और यहाँ पे बिलो एवरेज वॉल्यूम में भी रेड मतलब सेलिंग, ग्रीन मतलब बाइंग। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ग्रीन था, प्राइस बढ़ा है तो बाइंग हुई है। तो अभी आपको कुछ डिस्टिंग्विश नहीं करता है, अभी तक तो हम यही यूज़ करते हैं। हेल्पफुल भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हेल्पफुल नहीं है, लेकिन अगर आपको अपडेटेड इम्प्रूव्ड वर्जन मिले तो हमें हमारी ट्रेडिंग को भी इम्प्रूव अपडेट करने का अच्छा मौका मिलता है। तो इसे ऐसा नहीं कि मैं क्यों नया कुछ सीखूँ, नया सीखिए, थोड़ा एफर्ट डालिए, बहुत ही सिंपल है, सीख के अप्लाई कीजिए, पुराना इंडिकेटर आप भी यूज़ करना बंद कर देंगे फिर। तो देखिए अभी मैं इसमें समझाता हूँ कलर बाय कलर। तो ये जो ब्लू कलर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मैं लास्ट में कवर करता हूँ। तो पहले समझ लीजिए जो रेड है, तो रेड है अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग हुई है या प्राइस उस दिन गिरा था विथ अबव एवरेज वॉल्यूम, तो ये रेड कलर बन जाएगा। ये ग्रीन है, अबव एवरेज वॉल्यूम पे प्राइस बढ़ा था इसलिए ये ग्रीन बन गया। सिंपल है, ये 2 चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब जो ग्रे कलर है बिलो एवरेज वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये रेड एंड ग्रीन है कि या तो प्राइस गिरा है या बढ़ा है, तो रेड एंड ग्रीन। तो यहाँ पे वैसे ही ग्रे है, तो ये प्योर नॉइज़ है जो हमें देखने की, इसमें हमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हम कि क्या हुआ है। हम इसे मान के चलते बाइंग सेलिंग हुई है, ये नॉइज़ है, ये वॉल्यूम का कुछ देखने का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसे आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। मान के चलिए कि बस ये बिलो एवरेज वॉल्यूम है, इसका और कोई यूज़ केस नहीं है। येलो जो है वो है लोएस्ट वॉल्यूम सिग्निफाई करता है एक क्वार्टर में या ईयर में या जो भी रहा, यानी बहुत ही एवरेज से भी बिलो, यानी लोएस्ट वॉल्यूम हुआ है एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो स्टॉक की हिस्ट्री में या टाइम पीरियड में, तो वो येलो कलर से डीमार्क हो जाता है। उसे भी हमें इग्नोर करना है, बल्कि इसके इंपॉर्टेंस ऐसे ही मान के चल सकते हैं आप कि जब स्टॉक बिल्कुल टाइट हो जाता है, टाइट रेंज में, और साथ में ऐसा येलोइश भी वॉल्यूम है, तो मानिए कि यानी बिल्कुल ही उसमें से वॉल्यूम ख़त्म हो गया है और बाइंग सेलिंग डिमांड सप्लाई एक लेवल में टाइट आ गई है, तो कंसिडर कर सकते हैं बिफोर ब्रेकआउट शायद ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि बहुत टाइटनेस हो गई विथ वॉल्यूम भी बिल्कुल ड्राई अप होकर ख़त्म हो चुका है, कि बिल्कुल भी उसमें वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं है। तो अब हम इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि ये जो ब्लू कलर है, तो ये ब्लू बार वॉल्यूम का तब फॉर्म होता है जब ये लास्ट 10 डेज में जो भी हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम हुआ है, ये ब्लू बार उससे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट किया है लास्ट 10 डेज के हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम से, तब जाके ये ब्लू बार फॉर्म होता है। इन सिंपल लैंग्वेज यानी लास्ट 10 डेज के हाईएस्ट वॉल्यूम से जब प्राइस बढ़ा है तब जाके ये ब्लू बार फॉर्म होता है। और लास्ट 10 डेज का वॉल्यूम जो भी हुआ है, जैसे इस केस में अगर आप देखें ये ग्रेइश बार्स है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लू बार भी है, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, तो मतलब
इंस्टीट्यूशंस ही इतने सारे वॉल्यूम के एक बार में वॉल्यूम ला सकते हैं, ऐसा हम नॉर्मली मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। तो इसलिए ये बार फॉर्म होता है। तो अगर आपको अभी इंटरप्रेट क्या करना है, ये बार का तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि क्यों ये बार की इंपॉर्टेंस है। अभी आपको देखना है कि जब भी एक स्टॉक में बेसिंग हो रहा है या वो स्टॉक का एक अप ट्रेंड हुआ था और फिर बेस बनाया है, तो आपको देखना है कि कितने ब्लू बार्स है। अगर मल्टीपल ब्लू बार्स है तो मतलब वो अच्छा सिग्निफाई कर रहा है कि इसमें इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है। जैसे आपको समझ में आ गया कि ब्लू बार का क्या यूज़ केस है। तो आपको ये देखना है कि ब्लू बार ज़्यादा है तो आप वैसे ही स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए कि यहाँ इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंस रख रहे हैं अपनी, तो हमें उसी स्टॉक में इंटरेस्ट रखना चाहिए, ना कि ऐसे कोई स्टॉक में जहाँ इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि शायद वो स्टॉक ना परफॉर्म अच्छा करे। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक परफॉर्म करेगा ही, बट प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में कर देता है। इसीलिए मैंने कहा आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। और अगर आपको पता रहे कि ब्लू बार्स की क्या इंपॉर्टेंस है, आपके कोई एक स्टॉक में आपको मल्टीपल ब्लू बार्स की प्रेजेंस दिखती है, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि हाँ इंस्टीट्यूशंस है इसमें। और ये बेसिंग में भी अगर इसमें बहुत सारे ग्रे बार्स है, ज़्यादा रेड बार्स नहीं है, मतलब सेलिंग नहीं हुआ है ज़्यादा अननेसेसरी इसमें, और मतलब रेस्ट कर रहा है स्टॉक, चांसेस है कि स्टॉक अच्छा अप मूव दे दे। तो आप इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, अब जैसे ये ग्रीन बार है, आपको यहाँ तो ठीक है, आप मान के चले कि इंस्टीट्यूशंस ने लिया है, तो देखिए अभी ब्लू बार कंफर्म कर देता है। अब इस केस में आप देखिए यहाँ भी ये बड़े अबव एवरेज वॉल्यूम वाले ग्रीन बार है। अभी अगर आपके पास ये वाला इंडिकेटर नहीं है तो आपको लगेगा कि इंस्टीट्यूशन बाइंग हुई है, जबकि ये अबव एवरेज वॉल्यूम पे बाइंग हुई है। अब यहाँ पे देखिए जब ये स्टॉक ने पूरा ये बेसिंग किया है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा सेलिंग वाला बार है और बाकी देखिए इसमें ग्रीन बार्स है, 1 2 3 4 5 ब्लू बार्स है, 4 ब्लू बार्स, और बाकी पूरा ड्राई हो गया है वॉल्यूम। और उसके बाद देखिए जैसे ही वॉल्यूम आया इंस्टीट्यूशंस का, तो देखिए प्राइस सीधा ऊपर चले गया। तो आपको इंटरप्रेट करने, रीड करने में कैसा हेल्प करता है। आप देखिए यहाँ भी प्रीवियस अगर जाए सेम यही स्टॉक में, तो ये देखिए यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स बने हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लू बार्स दिखा रहे कि इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है। तो देखिए अच्छा बड़ा मूव दिया, उसके बाद स्टॉक ने बेसिंग किया, और समझिए अभी आपकी नज़र में ये स्टॉक ये बड़े वॉल्यूम होने के बाद आया। तो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेइश बार्स जो है इनसिग्निफिकेंट बार्स है, मतलब वॉल्यूम एक्टिविटी ड्राई हो गई है। तो बराबर बेसिंग में हमको वही होना कि वॉल्यूम एक्टिविटी कम हो जानी चाहिए, वॉलेटिलिटी नहीं रहनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए स्टॉक। और देखिए कितने सारे मल्टीपल ब्लू बार्स है, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लू बार्स है, मतलब इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और रेड बार कितने हैं, 1 2, मतलब कुछ भी एबनॉर्मल सेलिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, रूटीन बेसिंग हुआ है स्टॉक में। तो देखिए उसके बाद स्टॉक ने एक यहाँ से अच्छा अप मूव दिया। तो इस तरह अगर आप इंटरप्रेट करना समझ जाए स्टॉक में, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये वॉल्यूम को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ दूसरे स्टॉक पे। अब ये देखिए सिमिलरली एक स्टॉक में देखिए आप मल्टीपल ब्लू बार्स है क्लियरली, और प्राइस ऊपर भी जा रहा है, तो इंस्टीट्यूशंस इसके पीछे लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे इतने सारे, अगर पुराने इंडिकेटर में देखें तो रेड ग्रीन है, आपको समझ में नहीं आएगा कि बाइंग सेलिंग क्या हो रही है। ये देखिए ग्रे बार्स आपको नॉइज़ हटा दे रहे, आपको नोटिफाई कर दे रहे कि कोई काम के वॉल्यूम नहीं है उसमें, ये सिंपल रिटेल एक्टिविटी है या धीरे धीरे यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक में एक्टिविटी अभी नहीं हो रही है। और देखिए यहाँ पे मल्टीपल रेड बार्स नहीं है पूरे उसके बेसिंग पीरियड में भी अगर आप चेक करें, तो अगर आप यहाँ से यहाँ देखें उसको स्टॉक ने ऐसा बेस किया है, तो देखिए कुछ भी रेड बार्स नहीं है, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे स्टॉक को तो हमें नज़र में रखना है। देखिए यहाँ पे ये एक बड़ा रेड बार है, तो साथ में इतने सारे ग्रीन बार्स भी है वो सेलिंग को ओवरकम करने के लिए। तो ये देखिए उसके बाद स्टॉक ने यहाँ से अप मूव दिया है और ऐसा ऊपर चल गया। और देखिए थ्रू आउट उसमें कि आप देखिए इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस कितना, इतने सारे ब्लू बार्स क्लियरली दिखा रहे हैं, और लैक ऑफ रेड बार्स, मतलब ज़्यादा सेलिंग उसमें नहीं है। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। अब इसमें एडवांटेज क्या है ये इंडिकेटर यूज़ करने में, एक और चीज़ ये देखिए इसमें ये भी लिख के आता है मार्किंग्स HVY, मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली, ये स्टॉक के
साल भर में हाईएस्ट वॉल्यूम इस दिन हुआ है, या फिर कभी किसी में रहेगा HVE हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, मतलब ये स्टॉक की हिस्ट्री में इतना वॉल्यूम नहीं हुआ, ऐसा ये भी मार्किंग होके इसमें आ जाएगा। इस पे कभी लोएस्ट रहा तो लोएस्ट वॉल्यूम एवर, या लोएस्ट वॉल्यूम ईयरली, या हाईएस्ट वॉल्यूम HVQ हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली, ये सब मेंशन रहता है। तो आपको ये भी पता है कि क्वार्टर में वॉल्यूम हाई हुआ था। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ये वॉल्यूम इंडिकेटर देता है, तो आपको एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करेगा ये इंडिकेटर। तो डेफिनेटली इसे आप ट्राई कीजिए, अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए, चार्ट्स पे अप्लाई कीजिए और देखिए कि आपको इसका फ़ायदा मिला है कि नहीं। आपको और भी डीपली सब ट्रेडिंग नॉलेज सीखना है तो आप मुझे मेरी यूट्यूब कम्युनिटी पे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ अ पेड मेंबरशिप, बट वहाँ पे मैं प्योरली एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता हूँ, कोई बाई सेल एडवाइस नहीं रहती है। और वहाँ पे मैं आपको यही सब चीज़ें डीपली हम डिस्कस करके सीख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। कुछ भी क्वेरीज़ है तो उसे डेफिनेटली आप पूछिए, और वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।